जैन धर्म। इस धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता है। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से भरे संसार रूपी सागर को पार कराने वाला। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इन्हें झारखंड के समेध शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण समेध शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी हो गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने चतुरायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। पहला है झूठ ना बोलना, दूसरा है धन संग्रह ना करना, तीसरा है चोरी ना करना और चौथा है हिंसा ना करना। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। इन्होंने जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो गात्रिक कुल के राजा थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनके बड़े भाई नंदी वर्मन थे। इनका जन्म 640 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी बेटी का नाम था प्रियदर्शनी और दामाद का नाम था जमालिक था। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने केवलिन जिन या निर्गत कहा गया। जिन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निर्ग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पंचायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित हैं। झूठ ना बोलना, धन संग्रह ना करना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना और ब्रह्मचर्य यानी विवाह ना करना। महावीर स्वामी के त्रिरत्न दिए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया। इन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म को सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म की से मुक्ति मिल जाएगी। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेश को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया, जो जैन धर्म का सबसे प्राचीन पुस्तक है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए हैं। 468 ईसा पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु इनके दो सबसे प्रिय अनुयायी थे। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ गया, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ
दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए, दक्षिण भारत के कर्नाटक चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आया था, जिसने कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में संलेखना से प्राण त्याग दिया। इस भीषण अकाल में भी स्थूलबाहु तथा उनके अनुयायी मगध में ही रुके रहे। जब अकाल खत्म हो गया तब भद्रबाहु मगध लौट आया, किंतु इन दोनों के बीच विवाद हो गया। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे, जिन्हें दिगंबर कहते थे, जबकि स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र पहनते थे, जिसे हम श्वेतांबर कहते हैं। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संहिताएं हुई हैं। पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने किया। उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। द्वितीय जैन संगीति यह 6वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लवी में हुई थी। उसकी अध्यक्षता देवाधिश्रमण ने किया। उसी संगीति में 12 उपांग की रचना की गई। प्रमुख जैन मंदिर। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कर्नाटक में चामुंडा शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली का मंदिर कहा गया है। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया। नोट: खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है, जबकि अजंता बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर विमल शाह के सामंत वस्तुपाल तथा तेजपाल ने बनवाया था। श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर इसे स्थूलबाहु ने प्रारंभ किया था, जबकि दिगंबर को इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था। श्वेतांबर ये सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, जबकि दिगंबर यह निर्वस्त्र रहते हैं। श्वेतांबर में महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, जबकि दिगंबर में महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। श्वेतांबर में 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ महिला थी, जबकि दिगंबर में माना गया है जो 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ थी वह पुरुष थे। प्रमुख चिन्ह: ऋषभदेव, सांड और पार्श्वनाथ की प्रमुख चिन्ह था सर्प का फन। और तीसरा है महावीर स्वामी, इनका प्रमुख चिन्ह था शेर।